हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। पोको ने पाकिस्तान में अपना नया बजट स्मार्टफोन पोको C85 लॉन्च कर दिया है। अब इससे पिछला जो मॉडल था ना पोको C75, वो इस वजह से काफी फेमस हुआ था। 30,000 के आसपास के सबसे कम प्राइस पे 8 GB 256 GB का कॉम्बिनेशन वही फोन प्रोवाइड करता था। अब एक तो चीज आप वाजे देख ही सकते हैं, डिजाइन चेंज है। पिछली बार सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल था, इस बार ये स्क्वायर शेप में आ चुका है। डिजाइन को चेंज किया गया है, बहुत सारी चीजें चेंज है। अब अगर इस फोन की मेन हाईलाइट्स की बात करें ना, तो बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 6000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और पोको बॉक्स के अंदर ही बाय द वे चार्जर प्रोवाइड करता है। मेरे पास ये 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट इस पर्पल कलर में है, और आगे चल के दिखाता हूँ। कलर इसका काफी ये कमाल का है। इसमें एक स्पेशल चीज भी देखने को मिलती है, MediaTek Helio G81 अल्ट्रा का प्रोसेसर आता है इसमें। और डिस्प्ले इसमें बहुत बड़े साइज का 6.9 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक HD+ IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशंस और हाइलाइट्स हो गई। सबसे पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको दिखा देता हूँ। ASMR स्टाइल में मैं खुद चुप कर जाता हूँ, आपने अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एंजॉय करना है। देखते हैं पोको ने बॉक्स में क्या क्या प्रोवाइड किया है। अब मुझे इस स्मार्टफोन में जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है ना, वो इसका डिजाइन और बैक साइड से ये जो डुअल स्ट्राइप वाला पैटर्न है ना, एक तरफ पोको की ब्रांडिंग है, दूसरी तरफ मोबाइल का नाम लिखा हुआ है पोको C85। अब ये जो लाइन है ये काफी हद तक 3D इफेक्ट देती है। लेकिन इस डिजाइन में मुझे अच्छी चीज ये लगी है कि ये वाला मेरे पास पर्पल कलर है। डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला स्मार्टफोन ब्लू कलर भी देता है, लाइट पर्पल कलर भी देता है, और प्रॉपर जो पर्पल कलर है ना वो भी शो करता है। तो पता नहीं यहाँ पे बैक साइड पे क्या मैकेनिज्म यूज किया है पोको ने। और ओवरऑल मोबाइल फोन का डिजाइन काफी स्लीक है। मतलब ये जो बैक साइड पे कैमरा मॉड्यूल है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा एलिगेंट फील होता है। पिछली बार जो सर्कुलर कैमरा डिजाइन था उससे डेफिनेटली ये वाला डिजाइन मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा है। कैमरा के आसपास शाइनी सा पर्पल कलर में ही फ्रेम देखने को मिल जाता है। अब जो साइड्स हैं बैक साइड की, वो उनको भी थोड़ा थोड़ा सा कर्व किया गया है ताकि मोबाइल फोन हाथ में कंफर्टेबली बैठे। और स्मार्टफोन की इन हैंड फील काफी अमेजिंग है। दूसरे नंबर पे जो चीज मुझे अच्छी लगी है, 6000 mAh की काफी मैसिव साइज की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर ही 33 वाट का चार्जर दिया गया है। ये वाला चार्जर इसकी बैटरी को तकरीबन 1 घंटा 30 से 35 मिनट में फुल्ली चार्ज कर देगा। और अगर एक बार ये वाला स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा ना, 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम पोको C85 आपको इजीली प्रोवाइड कर देगा। अब वैसे ये वाला स्मार्टफोन Xiaomi के HyperOS 2 के साथ आता है, और मैंने ये देखा है कि अगर आप बैटरी सेक्शन में आते हैं ना, तो ये वाला स्मार्टफोन बैटरी हेल्थ भी शो करता है। जिस तरह आईफोन्स में होता है ना कि आपके फोन की बैटरी हेल्थ कितनी है, चार्ज साइकिल्स कितने हो गए हैं, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। आप काफी हद तक जो चार्जिंग स्पीड है उस चीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बैटरी प्रोटेक्शन, चार्ज फुल, ये वाली चीज जो बैटरी की सेटिंग्स है ना, वो देख के काफी अच्छा लगा है। नेक्स्ट अगर स्मार्टफोन के कैमरास की बात करें, बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का एक ही कैमरा प्रोवाइड किया गया है, और सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस नॉच में देखने को मिलता है। कुछ सैंपल्स मैं आपको शो कर देता हूं। मुझे ओवरऑल जो कैमरा परफॉर्मेंस है ना स्मार्टफोन की डिसेंट लगी है। स्पेशली इसका जो नाइट मोड है वो काफी अच्छा काम करता है। कलर्स वगैरह सही तरीके से बैलेंस कर लेता है। और पोर्ट्रेट में जो एज डिटेक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला जो पोर्ट्रेट लिया है, थोड़ी सी शाम का टाइम था, तो एज डिटेक्शन कहीं कहीं पे मिस कर जाता है। और वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा फोकसिंग का इशू डेफिनेटली होता है, लेकिन वो बजट के हर एक स्मार्टफोन से एक्सपेक्टेड है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप मैक्सिमम इसी रेजोल्यूशन पे वीडियोस शूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे सही से फोकस में रख रहा है, डिटेल्स भी सारी अच्छे तरीके से आ रही हैं। और फ्रंट कैमरा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिटेल मतलब हाइलाइट्स वगैरह ओवर एक्सपोज हुई हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो वीडियो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन माइक का पिकअप कैसा है, आपको आवाज़ कैसी आ रही है, उसके बारे में आपने कमेंट्स में बताना है। सिर्फ ये है कि जब आप पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं ना, तो उसमें पीछे जो डायनेमिक रेंज है उसको मैसअप कर देता है। लेकिन ओवरऑल पिछली बार की पोको C75 से इसकी जो इमेज प्रोसेसिंग है वो अपग्रेडेड है, तो आपको पहले से काफी हद तक डिसेंट कैमरा रिजल्ट्स मिल जाते हैं। 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है। MediaTek Helio G81 अल्ट्रा का प्रोसेसर है। अब इसके जो एंटूटू पे स्कोर है तकरीबन 2.5 लाख के आसपास आते हैं। नॉर्मल यूजेज पे ये वाला स्मार्टफोन काफी हद तक स्नैपी और फास्ट ही फील होता है। eMMC 5.1 की स्टोरेज है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। और उसके ऊपर अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, Android 15 के साथ Xiaomi HyperOS 2 के साथ आता है। अब बहुत सारे लोग कंट्रोल सेंटर का पूछते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर जो है वो पुराने वाला ही है। उसके अलावा यहाँ पे NFC की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि 30,000 35,000 के आसपास बहुत ही कम स्मार्टफोन्स हैं जो NFC की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे वो चीज़ मुझे देख के काफी अच्छा लगा है। सिंगल स्पीकर प्रोवाइड किया गया है, डुअल स्पीकर्स नहीं है।
और क्योंकि डायलर जो है वो गूगल का है तो यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। डिस्प्ले स्मार्टफोन में नॉच वाला आता है, 6.9 इंचेस का HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ IPS डिस्प्ले है। हाई ब्राइटनेस मोड की बात करते हैं तो 800 निट्स के आसपास है। साइड पे फिंगरप्रिंट दिया गया है जो कि काफी हद तक डिसेंटली फास्ट काम करता है। ये एक 8-बिट पैनल है, बेजल्स वगैरह कम है, साइड वाली थोड़ी सी चिन देखने को मिल जाती है और ऊपर ये जो नॉच है ना, मेरे ख्याल में इस चीज को अब खत्म करना चाहिए। और स्पेशली जब आप सॉफ्टवेयर में आते हैं ना तो कई तरह की फजूल एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं, इनको डेफिनेटली आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये शुरू से होनी ही नहीं चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस थे। अब जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मुझे इसकी प्राइस का पता नहीं है। अगर 8GB 256GB वाला वेरिएंट 30-32 हजार के आसपास याद है ना पिछली बार की तरह, तो स्मार्टफोन की हाईलाइटिंग फीचर यही होगी कि सबसे कम प्राइस पे 8GB 256GB का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो भी प्राइस हुई मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा और इस स्मार्टफोन को 7 से 8 दिन बाद प्रॉपर रिव्यू भी करूंगा। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला स्मार्टफोन अपनी प्राइस पे कैसे स्टैंड आउट करता है। कोई मजीद क्वेश्चन हो इस स्मार्टफोन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।